नमस्कार दोस्तों हम लोग अपने घर के मंदिर में नियमित रूप से पूजा करते हैं, लेकिन हमेशा ये कहते हैं कि पूजा का सही फल प्राप्त नहीं हो रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या चीज़ की मिसिंग है आपके मंदिर में, जिससे आपको पूजा का सही फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए। श्याम प्रभु की कृपा रही तो किस्मत ज़रूर चमकेगी। दोस्तों, आपके घर के मंदिर में जो चीज़ मिसिंग है वो है गणेश जी भगवान। अब आप कहोगे कि गणेश मूर्ति तो हमारे मंदिर में है, लेकिन यहाँ पर मैं गणेश मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपारी वाले गणेश जी की। कभी आपने अपने घर में कोई कथा या अनुष्ठान करवाया हो तो आपने देखा होगा कि जब पंडित जी आते हैं तो एक सुपारी वाले गणेश जी की स्थापना करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि सुपारी वाले गणेश जी में सभी देवों का वास होता है। तो आपको अपने घर के मंदिर में भी सुपारी वाले गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए, जिससे आपको पूजा का सही फल प्राप्त होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको सुपारी वाले गणेश जी की स्थापना कैसे करनी है। सुपारी वाले गणेश जी की स्थापना करने के लिए आपको एक छोटी कांसे की कटोरी ले आनी है। ये एक कांसे की जो कटोरी होती है ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। कांसा एक तरीके का धातु होता है, तो आपको एक छोटी कटोरी लेनी है। अब उस कटोरी में आपको चावल रख देने हैं। ध्यान रहे दोस्तों, चावल खंडित नहीं होने चाहिए, चावल साबुत होने चाहिए। अब आपने चावल जब कटोरी पे रख दिए, अब आपको एक पूजा वाली सुपारी लेनी है। आप किसी भी पूजा सामग्री वाली दुकान पे आप जाओगे और कहोगे कि पूजा वाली सुपारी दे दो, तो वो आपको दे देगा। तो बहुत ही एक आपको छोटी सुपारी लेनी है। अब उस सुपारी को आपको लाल कलावे से, लाल धागे से उसको ऐसे जो है आपको कवर कर देना है, ऐसे लपेट देना है। इतना मतलब अच्छे से कवर कर देना है कि सुपारी बिल्कुल भी दिखाई ना दे, वो कलावे से बिल्कुल कवर हो जाए। लेकिन कलावा तोड़िएगा नहीं, बांधने के बाद कलावा उसी में अटका दीजिएगा। अब इस सुपारी को आपको कांसे की जो कटोरी में जो आपने चावल बिछाए थे, उस सुपारी को आपको इस कटोरी में स्थापित कर देना है। अब इस कटोरी को आपको क्या करना है, जो आपके मंदिर में सभी देवों की मूर्तियां हैं उनके सबसे आगे फ्रंट पे आपको इस कांसे की कटोरी की स्थापना कर देनी है। थोड़े से कुमकुम आप लगा करके डेली भगवान की आप पूजा करेंगे। इससे आपको ये फल मिलेगा कि इस सुपारी की पूजा करने से 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं की पूजा एक ही बार में हो जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि अगर आपके मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, सिर्फ अगर यही सुपारी वाले गणेश जी की स्थापना की गई है, तब भी आप ये मान के चलिए कि आपके मंदिर में सभी देवी देवताओं का वास हो रहा है और आप उन सभी की पूजा एक ही बार में कर रहे हैं। ये सुपारी वाले गणेश जी की स्थापना इतनी प्रभावशाली होती है कि धीरे धीरे आपको अपने जीवन में प्रभाव नजर आने लगता है। अच्छा, एक उपाय आपको और करना है। जब आप अपने मंदिर में ईशान कोण को देख लीजिए। आपने मंदिर तो ईशान कोण में बनाया ही है, लेकिन मंदिर के अंदर भी जो एक ईशान कोण है, वहां पर आपको एक कलश की स्थापना करनी है। आप मिट्टी वाला कलश भी लेके आ सकते हैं, उसकी कोई मतलब ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि आपको किसी धातु का ही कलश लेकर आना है। आप मिट्टी का कलश भी लेकर के आ सकते हैं, छोटा ही कलश हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको उस कलश को ईशान कोण में, मंदिर के ईशान कोण में स्थापित कर देना है और उसमें थोड़ा सा जल भर देना है। अब इसमें क्या करना है आपको, जब आपने कलश में जब जल भर दिया तो आपको एक नारियल लेना है। नारियल पे लाल कपड़े से उस नारियल को लपेट देना है और उस नारियल को उस कलश के ऊपर रख देना है। अब आप सुबह हर दिन इस जल को तो अपने पीने वाले जल में मिला लीजिए, यानी कि जो कलश का जल है उसको आप सुबह जो है अपने जो आप वाटर पीते हो उस जल में मिला लीजिए और कलश में नया जल भर दीजिए। लेकिन जो नारियल है उसको आपको क्या करना है कि आपको हर सवा महीने में उस नारियल को किसी देव मंदिर में, किसी भी मंदिर में जहाँ पे आपकी श्रद्धा हो, दक्षिणा के साथ प्रभु के चरणों में चढ़ा देना है और नए नारियल की स्थापना आपको कलश के ऊपर कर लेनी है। यकीन मानिए दोस्तों, आप अगर ये दो उपाय करके देखेंगे तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपकी पूजा का फल आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब
जब हम कोई काम सही ढंग से करते हैं तो उसका रिजल्ट भी सही आता है। पूजा भी एक तरीके का कार्य है, हमारी मन की जो श्रद्धा है अगर हम उसको सही तरीके से करते हैं तो काम भी अच्छा बनता है, भगवान भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो दोस्तों आप ये वाला चमत्कारी उपाय करके देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लेकर के आता रहता हूं और आता रहूंगा और आपको धर्म से जोड़े रखने की जो मेरी जिम्मेदारी है उसे मैं निभाता रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम।